बेंगलुरु के अस्पताल में 24 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर हमारे पास आ रही है। आगे भी पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक बेंगलुरु के अस्पताल में जिन 24 मरीजों की मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। बेहद दर्दनाक तस्वीर देखिए सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेंगलुरु के एक अस्पताल में 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी किस तरह से इंसानी जिंदगी को लील रही है, ये कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है और ऐसी ही दर्दनाक खबर इस वक्त बेंगलुरु के एक अस्पताल से सामने आ रही है जहां 24 लोगों की मौत हो गई। और इसके पीछे की वजह जो सामने आ रही है वो फिलहाल ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना का सीधा अटैक इस बार फेफड़ों पर हो रहा है, जिसके चलते ऑक्सीजन लेवल लोगों का गिर रहा है और सीधे तौर पर या तो आईसीयू की जरूरत पड़ रही है या ऑक्सीजन लेवल की भारी मात्रा में जरूरत पड़ रही है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बेहद दर्दनाक खबर। कई सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं। यासिर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। यासिर, बेहद दर्दनाक खबर, 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए बेहद दुखद खबर आ रही है चामराजनगर जिले से, जहां पर चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। देर रात करीब 2 बजे जो है 2 घंटे के लिए अचानक जो है ऑक्सीजन का फॉल हुआ है, क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया नहीं था, जिस वजह से इन मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें मैसूर से ऑक्सीजन पहुंचता था, लेकिन कल ऑक्सीजन नहीं पहुंचा मैसूर से, जिस वजह से ये शॉर्टेज हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने अभी एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है, क्योंकि हमने देखा था 2 दिन पहले बेलगावी में भी एक हादसा हुआ था जहां पर 3 कोविड। लेकिन क्या यासिर अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि स्टॉक खत्म हो चुका है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए वही अब इसीलिए जांच के आदेश दिए गए हैं कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंची थी और अस्पताल में जो थे 144 कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट थे, तो ऐसे में लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों वक्त पे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को जानकारी नहीं दी गई इस बात की कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, क्यों आखिर इस घटना के बाद ही जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी दी गई, इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा पिछले कई दिनों से, क्योंकि जो पूरा डिपार्टमेंट है वो बेंगलुरु में फोकस है, बेंगलुरु में क्योंकि ज्यादा केसेस है, ऐसे में शायद नजरअंदाज हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, जिस वजह से हमने देखा कि दूसरी बार पिछले 3 दिनों में ऐसी घटना हुई है। बिल्कुल, और क्योंकि यासिर इस वक्त जो तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक महिला दर्द से तड़प रही है, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी अपने को खोने का ये पहाड़ इस महिला पर इस वक्त टूटा हुआ है और ऐसे 24 और परिवार होंगे इस वक्त जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर खो दिया है अपने मरीज को, अपनों को। लेकिन यासिर इस बीच कितना जरूरी हो जाता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? क्या पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि कितना स्टॉक यहाँ पर ऑक्सीजन का बचा हुआ है, कितनी जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है? कहां से आपको लगता है कि ये लापरवाही सामने आ रही है जिसकी वजह से इतना दर्दनाक मामला यहाँ पर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए साफ है पहली जो गलती है वो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि अस्पताल को ही मालूम था कि कितना ऑक्सीजन है, कितना चाहिए, और क्यों नहीं उन्होंने सीएम ऑफिस तक ये बात पहुंचाई कि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रहा है, मैसूर से जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जिम्मेदारी जो है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ही थी कि उन्हें बताना चाहिए था कि उनके पास कितना ऑक्सीजन है और कितना चाहिए, क्योंकि 144 पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट थे, कोविड पेशेंट्स। और उसके बाद जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो लगातार इस बात की जानकारी नहीं हासिल कर रही है अस्पतालों से कि वहाँ पे अस्पतालों में कितना ऑक्सीजन है, कितना चाहिए? क्या वो सिर्फ हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बात पर यकीन करती है? क्या वो खुद वहाँ पे चेक करने नहीं जाते हैं कि वहाँ पे कितना ऑक्सीजन है या दवाई है? इसका तो रोज़ाना जाँच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ये जानने की कि क्या ऑक्सीजन है, कितना है। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो वहां पर पहुंचानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है चामराजनगर में। और रात 12 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि जाहिर सी बात है अब भी मरीज वहां पर होंगे, उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अभी की फिलहाल क्या कोशिश यहाँ पर की जा रही है?
देखिए अभी जो है 120 मरीज़ वहाँ पे एडमिट है और अब जो है ऑक्सीजन सप्लाई पहुँचा दी गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कल रात को अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों ये बात नहीं उठाई, क्यों उन्होंने सीएम ऑफिस या हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस तक ये बात पहुंचाई कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर रात को ही उन्होंने सतर्कता दिखाई होती तो आज ये 24 लोग जिंदा होते, उनकी मौत नहीं हो जाती है। कहीं ना कहीं साफ लापरवाही है ये अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की और साथ ही साथ ज़िला प्रशासन की, क्योंकि जिन्होंने लगातार चेक नहीं किया कि क्या वहाँ पे ऑक्सीजन है, दवाई है। और यहाँ से कितनी देर पहले, जैसा कि आपने बताया, अब ऑक्सीजन वहाँ पहुँच चुकी है, अब सप्लाई पूरी हो चुकी है, ये कितनी देर पहले हुआ? क्योंकि अगर ये कदम थोड़ा सा और पहले उठा लिया जाता और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 24 लोगों की जिंदगी यहाँ पर इस कदर ना जाती, एक सेकंड में उन लोगों की जिंदगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से चली गई। तड़पते बिलखते परिजन इस वक्त हम देख सकते हैं, उनका दर्द यहाँ पर समझा जा सकता है। शायद ही कोई होगा जिन्हें इनका दर्द समझ नहीं आ रहा होगा। कब हुई है सप्लाई, पहले क्यों नहीं हो पाई? देखिए बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उसके बाद जो है तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी दी गई कि ऐसा हुआ है और उसके बाद ही जो है सप्लाई पहुंची। तो यही मैं कह रहा था, अगर यही सतर्कता पहले दिखाई होती, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सपोर्ट नहीं किया होता तो बैंगलोर फ़ोन किया जाता, हेल्थ मिनिस्टर को फ़ोन किया जाता, सीएमओ ऑफिस को फ़ोन किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो अब तक जानकारी मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम नहीं था कि उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है नहीं। ये कोई छोटा अस्पताल नहीं है, ये बड़ा अस्पताल है, चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बड़ा अस्पताल है। और अगर वहाँ पर ऐसा हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे अस्पतालों में क्या स्थिति होगी, क्योंकि जो इस वक्त फोकस है सबका वो बैंगलोर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज़ है, ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसे में जो है डिस्ट्रिक्ट जो है, गाँव जो है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है और उसी का नतीजा ये है कि हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में, पहले बेलगांव में हमने देखा जहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से, और अब ये बड़ा दर्दनाक हादसा हो रहा है चामराजनगर में। बिल्कुल यासिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से यहाँ पर जानकारी पहुँचा देते हैं कि कर्नाटक के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 कोरोना मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। बेहद दर्दनाक मौत यहाँ से सामने आ रही है, बेहद दर्दनाक खबर यहाँ से सामने आ रही है। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी यासिर हमें जानकारी दे रहे हैं कि कमी यहाँ पर ऑक्सीजन की थी, लेकिन इस बारे में किसी तरह का कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों अब सप्लाई पूरी हो गई है, अब ऑक्सीजन सप्लाई इस हॉस्पिटल में पूरी कर दी गई है। 120 मरीज इस वक्त इस अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन क्या इन 24 मरीजों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती थी? यासिर, हम बार बार कहते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हर कोई सहयोग करे, हर कोई उनका सम्मान करे, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य अधिकारी 24-24 घंटे काम करके लगे हुए हैं। लेकिन अगर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जागरूकता नहीं दिखाई गई है तो फिर कटघरे में वो तमाम अधिकारी यहाँ पर आते हैं जिन्हें मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी से जान जा सकती है, एक एक सांस की कीमत इस वक्त क्या है, बावजूद इसके ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर नहीं करवाई गई वक्त पर। यासिर, चलिए दोबारा से यासिर से बातचीत यहां पर करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, कर्नाटक के चामराजनगर की ये तस्वीर है और ये इस हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां पर 24 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और जब उन मरीजों ने अपनी जान गंवाई तब अब अस्पताल प्रबंधन ने हरकम में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी की, क्योंकि 120 मरीज अब भी यहां पर भर्ती हैं। हमारे सहयोगी यासिर हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। यासिर, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कदम पहले उठाया नहीं गया, पहले किसी तरह से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या परिजन जानते थे इस बात को कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और वो लगातार अस्पताल से कह रहे हों? कुछ इस तरह की भी क्या कोई खबर है? देखिए अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या परिजनों को मालूम था कि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है या नहीं। देखिए अगर हम बात करें इस अस्पताल की, एक बड़ा अस्पताल है ये और यकीनन जो है लोगों को भरोसा था कि यहाँ पे जो है मरीज़ सबसे ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि बड़ा अस्पताल है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, दवाइयों की कमी नहीं होगी। इसी वजह से जो है हम देख रहे थे लोग वहाँ बाहर ही बैठे थे, कोई अंदर नहीं जाता है यहाँ अस्पताल के और इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर जब आएगा वही बताएगा कि मरीज़ की हालत कैसी है। ऐसा ही वहाँ पे भी
हो रहा है कि मरीज जो है वो अस्पताल में अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और जो परिजन है वो बाहर बैठे, कोई अंदर नहीं जाता है। डॉक्टर आके बताता है कि क्या पोजीशन है मरीजों की। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, डॉक्टर्स का खुद मानना है कि 12 बजे से 2 बजे तक जो है अचानक फॉल हुआ ऑक्सीजन का, क्योंकि सप्लाई उनके पास नहीं थी। रोज़ाना 300 से 400 सिलेंडर की सप्लाई जो है मैसूर से चामराजनगर जाती थी, लेकिन कल वो नहीं हुआ क्योंकि मैसूर में भी जो है शॉर्टेज थी ऑक्सीजन की। तो साफ है कहीं ना कहीं ये हेल्थ डिपार्टमेंट की गलती है। अगर मैसूर में शॉर्टेज थी तो पहले ही सतर्क रहना चाहिए था, दूसरी जगहों से जो है ऑक्सीजन सप्लाई करना था चामराजनगर, क्योंकि चामराजनगर जो है पूरा फार ऑफ प्लेस है, केरला के साथ जो है बॉर्डर के साथ ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और केरला से भी मदद मांगी जा सकती थी अगर मैसूर में ऑक्सीजन नहीं था। यही साफ हो रहा है कि सबने जो है गंभीरता से नहीं लिया है इस सिचुएशन को, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। 24 जिंदगियां जो है वो चली गई। अगर वक्त पे गंभीरता से लिया गया होता, सतर्क जो उन्होंने अपनी जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से गंवा दी और इसके पीछे अस्पताल प्रबंधन कटघरे में इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि अगर ये मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज तिल कर यहाँ पर दम तोड़ सकते हैं, तो आखिर क्यों पहले सप्लाई के लिए बातचीत यहाँ पर नहीं की गई, क्यों सप्लाई के लिए यहाँ पर प्रबंध नहीं किया गया। जैसा कि यासिर भी हमें बता रहे हैं। यासिर, अगर इतने बड़े अस्पताल की ये हालत है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 1-2 नहीं, हालांकि 1-2 जिंदगी की भी उतनी ही कीमत है, लेकिन 24 मरीज दम तोड़ देते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, जो बाकी सेंटर्स हैं, वहां के हालात क्या होंगे?